कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है एक बहुत खूबसूरत लेडी जिस पर जो भी नजर डाल रहा था बस उसे देखता ही जा रहा था। यहाँ तक कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी उससे हेलो कहकर उससे उसका फोन नंबर मांगने लगता है, जिसके बाद वो मुड़ती है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। ये है हमारी फीमेल लीड एना। अब उस लड़के ने एना से उसका फोन नंबर तो मांगा था, लेकिन वो तो उसे मना कर देती है ये कहकर कि बेटा अभी तो तुम्हारे मुंह पर ढंग से बाल भी नहीं निकले और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम की उम्र की हूँ। ये सुनकर तो वो दंग ही रह जाता है। जिसके बाद एना हमें अपनी स्टोरी बताती है कि 14 साल पहले जब वो अपने बेटे को किंडरगार्टन से पिकअप कर रही थी तो एक कार क्रैश में उसके बेटे को बचाते बचाते उसकी मौत हो गई थी। बट अब 14 इयर्स बाद वो फिर से जिंदा हो गई है। जिसके बाद वो एक लड़की से एक मिरर लेती है और अपने आप को देखते हुए कहती है इस साल मैं 38 इयर्स की हो गई होंगी, लेकिन अभी भी मेरी फिजिकल अपीयरेंस तो 24 ईयर वाली ही है। जिसके बाद वो अपने बेटे जीचन के बारे में सोचने लगती है कि वो तो अब 18 इयर्स का हो गया होगा और हाई स्कूल में होगा। तब उसे दूसरी साइड से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे दिखता है एक लड़का जो एक क्लाउन की ड्रेस पहनकर एक लड़की को कन्फेस कर रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। एना तो सोचती है ये लड़का कितना इंटरेस्टिंग है, एक लड़की को एक क्लाउन कॉस्ट्यूम में कन्फेस कर रहा है। तब वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है लीसा हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है जो जिनचन बे में एक लग्जूरियस मैंशन में रहती है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम जैसे क्लाउन को चूज करेगी? ये सुनकर एना सोचती है अरे मेरा भी तो जिनचन बे में घर है ना, वहाँ के प्राइसेस डेफिनेटली कम तो नहीं है। तो वो लड़का लीसा से कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ये पसंद है कि लोगों के सामने तुम्हें एक क्लाउन कॉस्ट्यूम में कन्फेस किया जाए, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? इसके पहले कि वो कुछ कहती उसकी फ्रेंड्स तो उस लड़के की बहुत बेइज्जती करने लगती हैं। लीसा भी उसे रिजेक्ट कर देती है कहते हुए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जब मॉम अपने बेटे का नाम सुनती हैं तो वो आगे जाकर देखती हैं और देखकर हैरान हो जाती है कि वो लड़का जो क्लाउन कॉस्ट्यूम में है वही उनका बेटा है। आगे से जिनचन कहता है तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे डेट करोगी अगर मैं जिनचन मैंशन तुम्हें दे दूं। तब लीसा सोचने लगती है कि वो दूसरों को ये पता नहीं चलने दे सकती कि वो उसका मैंशन नहीं है, नहीं तो उसकी फेक रिच इमेज चूरो चूर हो जाएगी। तो वो कहती है चाहे मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है लेकिन तुम्हें ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगती है। जब जीचन उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो लड़का भी लीसा में इंटरेस्टेड था तो वो जीचन के पास जाता है और उसके पेरेंट्स को स्पेशली उसकी मॉम को इंसल्ट करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि वो एक ऑर्फन है। जब जीचन कहता है कि तुम मेरे मॉम के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते तब भी वो नहीं रुकता। तो उन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद सब लोग जीचन को बहुत मारते हैं, लेकिन वो तो एक लॉकेट में देखता है जिसमें उसकी मॉम की फोटो थी और वो उनके बारे में सोचने लगता है। अब वो लड़का तो उसे एक बैट से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं और उस बैट को पकड़कर तोड़ देती हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब मॉम जीचन से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो तो उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था। तो वो एना को उससे दूर रहने के लिए कहता है। जब वो कहती है कि वो उसकी मॉम है तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता। तब वो कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम ये सोच नहीं सकते। और वो उसे हक करने के लिए ट्राई करती हैं, लेकिन वो तो पीछे हट जाता है। ये देखते हुए मॉम उसे हर वो चीज बता देती हैं जो सिर्फ जीचन और उसकी मॉम को पता होंगी। ये सब सुनते हुए उसे एना पर थोड़ा थोड़ा विश्वास तो होने लगता है, लेकिन जब वो उसे अपना स्टार बर्थमार्क दिखाती हैं जो उन दोनों की बाजुओं पर सेम जगह पर था तो वो फाइनली विश्वास कर लेता है कि उसकी मॉम वापस आ चुकी हैं। जिसके बाद वो उसे बहुत किस करती हैं। तब जीचन कहता है मॉम हम अभी भी बाहर हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं, बट मॉम तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं और कहने लगती हैं कि आखिर मेरा जिनचन मैंशन कहाँ पर है। और जीचन को तभी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहती हैं कि वो इस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है और उनके मैंशन का क्या हुआ। जब वो अच्छे से कुछ नहीं बताता तो वो उसका फोन देखती हैं जहाँ पर सब लोग उसके बारे में बुरी बुरी चीजें लिख रहे थे कि कैसे ये उसका 99th कन्फेशन था लीसा के लिए और वो 99 टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। और वो ये भी कह रहे थे कि वो एक लूजर है जिसकी ना मॉम है और ना डैड। मॉम तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उसका कान पकड़कर कहने लगती हैं आखिर तुम एक लड़की को 99 टाइम्स कैसे कन्फेस कर सकते हो, क्या तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तब जीचन को रियलाइज होता है कि ये स्ट्रेंथ और ये पावर तो डेफिनेटली उसकी मॉम की ही है। तो वो जल्दी से जाता है और उन्हें हग कर लेता है और कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। वेल अब हम लीसा को देखते हैं जो जीचन के मैंशन में बैठकर अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और उसे स्कूल ग्रुप में अपलोड कर रही थी ताकि सबको लगे कि
कि वो एक एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आती है। अब वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और कहती है, अच्छा किया तुमने जीचन पर इतना टाइम लगाया, फाइनली ये मैंशन तो हमारा हो ही गया है। तब हम देखते हैं कि उसने जीचन को उसे अपना डायमंड ब्लैक कार्ड देने में भी ट्रिक कर लिया था। मतलब अब जीचन का घर और उसकी प्रॉपर्टी और पैसे दोनों ही लीसा और उसकी मॉम के हो गए थे। दूसरी तरफ मॉम कहती है, क्यूट बनने का कोई फायदा नहीं है, अब मुझे सब सच बताओ। अब मॉम खुद ही लीसा की पिक्चर देख लेती हैं कि मेरा मैंशन इसके पास क्या कर रहा है। तब जीचन एना को बिठाकर पूरी कहानी बताता है कि जब वो ऑर्फनेज में था तो वहाँ के केयर गिवर्स ने उसे बहुत बुली किया था। तब लीसा और उसकी मॉम ही थे जिन्होंने उसे आकर बचाया था, लेकिन बाद में उनकी मुलाकात एक गलत इंसान से हो गई और उनके पीछे काफी सारे लोन शार्क्स पड़ गए, तो इसीलिए उसने उन्हें अपने मैंशन में एज टेनेंट्स रख लिया। तब मॉम कहती हैं, अगर वो वहाँ पर एज टेनेंट्स रह रहे हैं तो वो एक मैंशन में और तुम एक छोटी सी जगह पर क्यों रह रहे हो। तब वो कहता है कि ये सही नहीं कि एक लड़का और लड़की सेम जगह में रहें, क्योंकि ये लीसा की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है। मॉम को तो ये बात सुनकर विश्वास ही नहीं होता और वो उसे डांटना शुरू कर देती हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो दोनों इस एक्सक्यूज को यूज कर तुम्हारा घर हड़पना चाहते हैं। लेकिन जीचन तो अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि लीसा बहुत काइंड है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मॉम तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और कहती हैं, आखिर मैं तुम जैसे इडियट को कैसे जन्म दे सकती हूँ। अब चीजें सेटल करने के लिए वो वहाँ पर खुद ही जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह की लैंडलॉर्ड आ जाती हैं और क्योंकि काफी महीनों से जीचन ने रेंट नहीं दिया था तो वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। जीचन तो अपनी मॉम से अपोलोजाइज करता है कि उसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी और ये सब उसी का ही फॉल्ट है। पहले तो एना कहती है कोई बात नहीं, उसे वैसे भी ये घर पसंद नहीं था, लेकिन जब वो उसे बताता है कि उसके पास डायमंड ब्लैक कार्ड भी नहीं है क्योंकि वो भी उसने लीसा को दिया हुआ है, तो मॉम उसे मारना शुरू कर देती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी उसे एक कार्ड दिखता है और जब वो उसे देखती है तो वो उसका डायमंड ब्लैक कार्ड ही होता है। जब जीचन पूछता है कि ये यहाँ पर कैसे, तो मॉम कहती है कि ये मेन कार्ड है, जो कार्ड तुमने लीसा को दिया था वो एक सेकेंडरी कार्ड है। वेल अब उनके पास मनी तो आ गई थी तो मॉम उसे उनके न्यू घर में ले जाती हैं, जहाँ पर उनके पुराने मैनेजर ने एना के लिए काफी लग्जूरियस बैग्स और चीजें भी अरेंज कर दी थी। जब मैनेजर एना से पूछता है कि वो इतने सालों तो कहाँ पर थी, तो वो कहती है कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर रही थी। लेकिन जब वो जीचन के डैड के बारे में पूछता है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और जब किडनैपर्स ने जीचन के डैड को कॉल किया था तो एक लड़की ने कॉल पिक की थी और कहा था कि इस फोन के ओनर ने कहा है कि वो एना के साथ जो चाहते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी शादी किसी और से होने वाली है। ये सोचकर वो मैनेजर को उसे भूल जाने के लिए कहती हैं और आगे से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि उसका एडमिशन जीचन के स्कूल में करवा दिया जाए। वेल अब हम देखते हैं जीचन के डैड को जो एना की फोटो को काफी प्यार से देख रहे थे और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे जब वो उसे बचाने के लिए गए थे, लेकिन तब उसे बता दिया गया था कि वो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन इतने सालों के बाद भी वो एना को नहीं भूल पाए थे। तब सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि एना के कार्ड को 14 साल बाद एक्टिवेट किया गया है। तब वो उसे जल्दी सब कुछ चेक करने के लिए कहता है और उसके लिए एक होप जागती है कि एना अभी भी जिंदा है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब जीचन क्लास में एंटर करता है तो वहाँ बैठी लड़कियां कहने लगती हैं कि देखना अभी वो लीसा के पास आएगा और एज यूजुअल उसे अपना टिफिन दे देगा, लेकिन वो तो आगे जाकर एक डिफरेंट सीट पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो सब थोड़ा हैरान होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है एना की, जो सीधा जाती है और जीचन के साथ बैठ जाती है और जीचन भी बहुत प्यार से अपना टिफिन अपनी मॉम को देने लगता है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं क्या तुम लीसा के ऊपर चीट कर रहे हो और ये लड़की कौन है। तब एना कहती है कि वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो और जीचन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। जब वो ये देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर उसकी इतनी सुंदर चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे हो सकती है। अब जीचन को एक दूसरी लड़की के साथ देखकर लीसा से तो रहा ही नहीं जाता, तो वो जीचन से कहती है कि वो अपनी बर्थडे पार्टी एक 5 स्टार होटल पर रख रही है, जिसके बाद वो उसे वहाँ आने के लिए इनवाइट करती है। अब वो होटल भी एना का ही था, तो वो कहती है कि आखिर उसके जैसी फेक सोशलाइट उसे कैसे अफोर्ड कर सकती है। वेल अब क्योंकि लीसा के पास एना और जीचन का ब्लैक कार्ड था जिसकी लिमिट 2 मिलियन थी, तो वो सभी को बताती है कि उसके डैड ने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया हुआ है और ये अमाउंट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो एना को भी वहाँ पर आने के लिए इनवाइट करती है और वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और एना ओनर को कहती है कि उसे जीचन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म चाहिए और कहती है कि पैसे का कोई भी इश्यू नहीं है। जिसके बाद सब लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि कल वो एक बर्थडे पार्टी रखने वाली है अपने 5 स्टार होटल में और उसे 2.5 मिलियन वाला पैकेज चाहिए। तब मैनेजर कहता है कि वो सारे चार्जेस वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि आप पेमेंट मिस लीसा से ले लेना जिसके पास मेरा ब्लैक कार्ड है। अब क्योंकि उस कार्ड की लिमिट 2 मिलियन ही थी, तो वो कहती है अब मैं देखती हूँ कि तुम बाकी पैसे कहाँ से अरेंज करती हो। जिसके बाद हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जिसने जीचन
को मारा था स्टार्टिंग में वो भी आ जाता है। उसके फ्रेंड्स तो ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं कि रिच फैमिलीज के लड़के भी उसकी पार्टी में आ रहे हैं और वो जीजन के बारे में सोचते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर एक और लग्जरी कार आ जाती है जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद उस कार से एक लड़का निकलता है। जब वो देखते हैं कि वो जीजन है तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता और सभी लोग सोचने लगते हैं कहीं जीजन सच में एक रिच फैमिली से तो नहीं है। जिसके बाद कार से एना भी निकलती है और लीसा के फ्रेंड्स ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये सब पक्का उन दोनों ने रेंट किया होगा और वो सब उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है उस पार्टी का बिल लेकर। लेकिन जब वो लीसा से कार्ड लेकर पेमेंट करने की कोशिश करता है तो वो कार्ड इनसफिशिएंट बैलेंस शो करता है क्योंकि अभी भी 500,000 तो बाकी ही थे। पहला अब उसकी पोल ना खुले इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि उनके पास जितने भी पैसे सेव्ड हैं सारे उसे भेज दे ताकि उससे पार्टी की पेमेंट हो सके। मॉम तो उस पर बहुत चिल्लाती हैं कि ये पैसे उन्होंने जीजन से एक्सटॉर्ट किए थे ताकि वो उसे एज रिटायरमेंट फंड यूज कर सकें। लेकिन मॉम उसे बाकी पैसे भेज देती हैं और उसकी फेक आइडेंटिटी बच जाती है। जिसके बाद किसी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है पर जीजन के डैड हुयन वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसी होटल में एना का कार्ड यूज हो रहा था। जिसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकलवा देते हैं। अब हुयन तो एना की बैग देखकर ही उसे पहचान लेता है लेकिन एना ही मना कर देती है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है, वो एना नहीं है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेल अब रात की पार्टी तो रुइन हो चुकी थी तो लीसा अपने फ्रेंड्स को उसके घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद एना अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है जो लोग मेरे घर में रह रहे हैं उन्हें वहाँ से जाकर निकाल दो। वेल अब जब सारे फ्रेंड्स लीसा के घर जाते हैं तो पहले तो लीसा घर का दरवाजा नहीं खोल पाती क्योंकि उसके पासवर्ड्स बदल दिए गए थे। जब फ्रेंड्स कहते हैं कि वो अपने ही घर का दरवाजा कैसे नहीं खोल पा रही तो फाइनली डोर खुलता है। लेकिन एक आदमी उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल देता है और उनका सारा सामान भी वहाँ से फेंक देता है ये कहकर कि ये मैंशन उसका है। जब सब कहते हैं कि ये लीसा का घर है तो वो उन्हें अपने प्रॉपर्टी पेपर्स भी दिखा देता है। अब लीसा और उसकी मॉम तो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि ये उनका घर तो था ही नहीं तो वो वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने पुराने अपार्टमेंट में आ जाती हैं और कहती है फाइनली हमें इतना बड़ा विला मिला था, अब हमें वापस इस शाबी सी जगह पर आना पड़ रहा है। वेल अब उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे तो वो डिसाइड करती है कि उसे एक नया प्लान बनाना पड़ेगा जीजन से और मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए। तो वो उसे कॉल कर अपने घर पर बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने उन्हें अपने घर से क्यों किक आउट कर दिया जबकि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया था। जिसके बाद मॉम भी बीमार होने की एक्टिंग करने लगती हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए लीसा जीजन से 1 मिलियन मांगती है। जब वो कहता है कि उसके पास अभी तो सिर्फ 100K ही है तो वो उसे वो दे देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो बाकी पैसे भी उसे जल्द ही दे देगा। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और उसे 900,000 मांगता है। पहले तो मॉम उसे कहती हैं कि वो मैनेजर के पास जाकर उससे एक सेकेंडरी कार्ड ले ले लेकिन तब वो उसे रोकती हैं और कहती हैं कि पहले तो उसने कभी पैसे नहीं मांगे, आखिर वो अब उसे लीसा को देने के लिए तो नहीं मांग रहा। तब जीजन कहता है कि लीसा की मॉम बीमार हैं तो मॉम कहती है कि तुम फिर से फंसने की कोशिश कर रहे हो क्या, और एना उन्हें 1 भी रुपया देने से मना कर देती है। वेल अब उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो एक छोटी मोटी जॉब करने लगता है। लेकिन लीसा तब भी उसे फोन कर कहती है कि डॉक्टर्स उसकी माँ के इलाज के लिए और पैसा मांग रहे हैं। वो बेचारा भी उन्हें जितनी थोड़ी सी भी उसकी कमाई हुई थी वो सब भेज देता है। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो मॉम उससे फाइनली पूछ ही लेती हैं कि आखिर वो कहाँ पर जाता रहता है। सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को लेट आता है और उसकी कम्प्लेक्शन भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन वो मॉम को कुछ नहीं बताता। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो इतने एग्जॉस्शन से फेंट हो ही जाता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो मॉम को उसके फोन से पता चल जाता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तब वो उससे पूछती है आखिर क्यों, पक्का लीसा और उसकी मॉम के लिए ना। तब वो एना को कुछ नहीं बताता लेकिन कहता है कि उसे पॉरिज खाने का मन है तो मॉम पॉरिज लेने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद उसे लीसा की कॉल आती है जहाँ पर वो उसे और पैसे डिमांड करती है। जब वो उसे बताता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है और कुछ टाइम के लिए उन्हें पैसे नहीं भेज सकता तो अब क्योंकि उन्हें और पैसे नहीं मिलने वाले थे तो वो जीजन को छोड़कर उसी लड़के को कॉल करती है जिसने जीजन को मारा था और कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। जब जीजन को ये चीज पता चलती है तो वो उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब मॉम को भी सब पता था लेकिन वो उसे रोकती नहीं है, ये कहते हुए कि चाहे उसका दिल ही क्यों ना टूट जाए लेकिन अब उसे सच्चाई खुद की आंखों से देखनी ही पड़ेगी। अब वो सब तो क्लब में होते हैं और सब लोग लीसा और उसके बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए कहते हैं। अब वो किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर जीजन आ जाता है और लीसा उससे बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है। पहले वहाँ पर एना ने CCTV कैमरास भी लगवा दिए थे लीसा की फैमिली के सारे क्राइम्स जो उसने जीजन पर किए वो रिकॉर्ड करने के लिए। अब जीजन उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है और वो उस लड़के को कैसे डेट कर सकती है। जिसके बाद वो आकर अपने आप को एक्सपोज कर देती है कि कैसे उसने अपनी मॉम की इलनेस के बारे में भी झूठ बोला था और कैसे वो इतने सालों से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और उसके घर को छीनने के लिए ही उसके साथ थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस केयर टेकर ने जीजन को बुली किया था वो एक्चुअली लीसा की ही आंट थी और ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था।
जिसके बाद जीचन का तो दिल ही टूट जाता है और इस सब के बाद मॉम उसे घर पर ले आती हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम से माफी मांगता है कि उसने उनकी बात नहीं मानी और उसने अपने आप को इतने सालों तक डिसीव होने दिया। अब एना उसे समझाती है कि अब तुम्हारी मॉम है और तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बातों बातों में ही डिसाइड होता है कि वो सब एक AI प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर एना जीतेगी तो लीसा को जीचन से हर चीज के लिए सभी के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अगर लीसा जीतेगी तो उन दोनों को स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। अब वो दोनों तो बहुत मेहनत से अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर लीसा आ जाती है और उनके डिजाइन को चुरा लेती है। अब हुयन को भी एना और जीचन के बारे में पता चल गया था, तो वो उन तीनों के लिए एक पैटर्निटी टेस्ट को अरेंज करने के लिए कह देता है। अब हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले एना अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, जो एक AI रोबोट वैक्यूम होता है, जिसे देखकर सारे जजेस काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जब एना की टर्न आती है तो उसके प्रोजेक्ट में होते हैं बहुत सारे हाईटेक ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब वो रोबोट्स म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं तो म्यूजिक थेरेपी की वजह से एक स्टूडेंट का टूटा हुआ पैर ठीक हो जाता है, तो एक जज का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में आ जाता है, जिससे सारे जजेस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और सब लोग ये कहने लग पड़ते हैं कि एना ही विनर है। अब एक जज को ये चीज पता चल जाती है कि दोनों कंटेस्टेंट्स के प्रोजेक्ट में जो कोर एल्गोरिथम है वो सेम है, यानी कि एक कंटेस्टेंट ने किसी दूसरे का प्रोजेक्ट प्लाजराइज किया है। जिसके बाद एना सभी को एक क्लिप दिखाती है जहाँ पर लीसा उनका डिजाइन चुरा रही थी, और वो सभी को वो क्लिप भी दिखा देती है जहाँ पर लीसा अपने आप को एक्सपोज कर रही थी कि कैसे उसने इतने सालों तक जीचन को एक्सटॉर्ट किया था। मतलब डैड को भी DNA टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई थी, जिससे उन्हें पता चल गया था कि वो लड़की ही एना है और जीचन उन दोनों का बेटा है। जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और लीसा को अपने साथ ले जाते हैं। लीसा की मॉम पीछे से ये सब कुछ देख लेती हैं और गुस्से में एना को अटैक करने के लिए आती हैं, लेकिन वहाँ पर हुयन आ जाता है और उसका वार अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर एना तो बहुत रोती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एना को भी सब पता चल जाता है कि उनके बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसे पता चलता है कि हुयन उसे बहुत प्यार करता है और पास्ट में उसे बता दिया गया था कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए नहीं आ पाया। अब जीचन को भी ये पता चल जाता है कि हुयन ही उसके डैड हैं। तो जब हुयन अपनी आंखें खोलता है तो एना उसे जल्दी से ठीक होने के लिए कह देती है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे स्कोर्स हैं उसे सेटल करने के लिए। जिसके बाद वो हुयन और अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब कुछ भी हो जाए हम तीनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।